हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। हाँ दोस्तों, बैनर के बारे में। क्या दोस्तों आप लोग भी मेरी तरह मतलब एकदम प्रोफेशनल बैनर बनाना चाहते हैं एकदम एचडी में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर फॉलो नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को जाना होगा गूगल में, वहाँ पे सर्च करना होगा बैनर टेम्पलेट। वहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाएगा बैनर टेम्पलेट का, फिर उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सल लैब। उसे डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर यहाँ पे कोने में देखिए 3 डॉट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर जो ऑप्शन है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो बैनर टेम्पलेट का इमेज डाउनलोड किया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे देखिए जो कैपिटल में ये लिख रहा है नीचे सबसे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो 3 नंबर पे ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए शेप्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारा ये शेप आ चुका है। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जिस साइज का भी अपना बैनर बनाना चाहते हैं, ठीक है, उस साइज़ का आप यहाँ पे साइज़ वो सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा साइज़ आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, या फिर मोबाइल के लिए। तो भाई मैं तो अपने मोबाइल के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये जो मोबाइल वाला साइज़ है, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इतना दूर। तो आपको भी ऐसा ही कर लेना है। ये देखिए मैंने कर लिया। और अब अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आएंगे, ये देखिए कलर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जो कलर मतलब लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। मैं यहाँ पे व्हाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे स्ट्रोक में, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे। और आपको जिस कलर का भी स्ट्रोक चाहिए उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं रेड कर लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे जो ये स्ट्रोक विथ है इसको मैं 5 कर देता हूँ, यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे बीच में लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखिए इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे देखिए जैसे कि मैंने क्लिक किया, बिल्कुल मतलब सेंटर में कर लेना है इसे बीच में। फिर यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो चौथे नंबर का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है लेयर का। फिर यहाँ पे देखिए कलर्स का एक ऑप्शन आ गया, कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो कलर भी रखना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को वो कलर कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाइट ही कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मतलब ब्लैक येलो जो करना हो वो कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको क्या करना है, जो ऊपर देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन है कोने में, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो ले लेना है। तो चलिए मैं अपने चैनल का लोगो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे नीचे जो सर्कल का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, राउंड में कर लेना है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे नीचे टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। और ये देखिए हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसे आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, मतलब छोटा करना है। और यहाँ पे इस साइड पे ऐसे इसको लगा देना है। तो चलिए मैं इस पे लगा देता हूँ। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे देखिए 3 नंबर पर ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक में जाना है और यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। और इसको आपको जिस कलर का भी रखना है आप वो कलर यहाँ से ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रेड पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए रेड हो चुका है। यहाँ पे टिक ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो प्लस का आइकन है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से शेप्स का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं रेड कर लेता हूँ, आपको जो कलर भी लेना हो। फिर यहाँ पे देखिए टिक का ऑप्शन इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पे बीच में ले जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सामने स्क्रीन पर देखिए, ऐसा ही आपको करना है। और यहाँ से आपको एक ऐसा साइज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिलेटिव पोजीशन इस पर क्लिक करना है और जो नीचे वाला ऑप्शन है बीच में नीचे वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन इस पे आपको क्लिक कर देना है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए 3 डॉट के नीचे यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका लोगो मिलेगा, लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए टू फ्रंट जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने ऐसे क्लिक कर दिया और अब हमारा जो बैनर है कुछ इस टाइप का दिखेगा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए जो कैपिटल ए है इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे ऊपर देखिए डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना रोहित भाई, ठीक है। और अगर इसके आगे पीछे आपको डिज़ाइन लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार है मेरे पास, ठीक है, ये देखिए स्टार लगा दिया इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। तो आपको अगर लगाना हो तो भाई लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिल भी दे रखा है, ठीक है, हार्ट है यहाँ पे और भी कुछ है। तो मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे ऊपर ओके पे क्लिक कर देना है। और अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फंट में जाना है।
फ्रंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आर्म रेसलर जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कलर में जाना है। ये देखिए कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट करना है वो कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे टिक का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऐसे करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इसे छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बीच में यहाँ पे ऐसे लगा देना है। तो अब आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। और अब आपको क्या करना है, जो आपके चैनल का नाम है, ठीक है, जो आपने लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे देखिए कॉपी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिर से यहाँ पे एडिट में जाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने चैनल के बारे में लिख देना है, अगर लिखना चाहते हैं कि आप अपने चैनल पे क्या क्या दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डंडा लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक अपडेट्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे ओके पे अब क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है दूसरा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, व्हाइट कलर का। ये व्हाइट पे मैंने क्लिक कर दिया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट में जाना है। फ्रंट में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करना है। देखिए बुगालू रेगुलर है, इस पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लाता हूँ और ये जो रेड कलर का हमने जो पट्टी जैसी ये लगा रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें इसे बीच में एडजस्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे बीच में एकदम एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने किया, ये थोड़ा जूम किया और ये देखिए अब मैंने इसे पूरी तरीके से बीच में सेंटर में मैंने इसे कर दिया है। तो आपको भी ऐसे ही कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपका भाई इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, उसके बारे में भी अगर आप यहाँ पे बताना चाहते हैं, यहाँ पे अपने बैनर पे उसके बारे में डालना चाहते हैं, तो भाई डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया था, ऐसे ही आप अपने अकाउंट का नाम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आप जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का इमेज चाहिए, तो भाई प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लेना नीचे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इसमें और भी कुछ करना हो, इधर उधर कुछ इफेक्ट लगाना हो, तो भाई चेंज इसमें कर सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद आपका बैनर कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैनर कुछ इस टाइप का दिखेगा, बिल्कुल प्रोफेशनल, ठीक है। बैनर बनाने के बाद उसमें कुछ मैंने और भी इफेक्ट इधर उधर से डाल दिया है, जैसे कि आप लोग को अभी दिख रहा होगा। और अभी हमारा जो बैनर एकदम प्रोफेशनल बिल्कुल फुल HD में है। ऐसा करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे सेव का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टम जो लिख रखा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अल्ट्रा सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। आपका ये जो बैनर ये सेव हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, आप भी इस तरीके से मेरे जैसा बिल्कुल HD प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो अपने चैनल के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे यही बताना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहा था कि भाई आप वीडियो बनाओ कि आपने बैनर कैसे बनाया, बैनर कैसे बनाया। तो दोस्तों अगर आप मेरे जैसा लोगो बनाना चाहते हो तो उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में मुझे बताना था कि भाई आप मेरे जैसा बैनर कैसे बना सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो बस आज की वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।